हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आईटी एक्ट 2000 करने वाले हैं, जो कि कंप्यूटर साइंस, टीजीटी और पीजीटी ईएमआरएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें 4 मार्क्स का भी पूछने का बहुत ही चांसेस है और एमसीक्यू भी इससे आ सकते हैं। तो एमसीक्यू पॉइंट मैं बता दूंगा, बट एक मैंने मॉडल आंसर भी इसका रखा है, तो आप लास्ट में देख सकते हैं कि पढ़ने के बाद कोई टॉपिक कैसे एक अपना आंसर को स्ट्रक्चर करें, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा, फेयर आइडिया लग जाएगा। जो कि प्रॉब्लम अभी आ रही थी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में, तो क्लैरिटी आ जाएगी आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। देखिए, सबसे पहला आईटी एक्ट 2000, आईटी एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो पहला कभी भी कोई भी टॉपिक पढ़ें डिस्क्रिप्टिव में खास तौर पे, क्योंकि बहुत लोगों को आइडिया नहीं है। कोई भी अगर एनसीईआरटी कुछ भी पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल एमसीक्यू टाइप का मत पढ़े, उसमें थोड़ा एनालिटिकल पढ़ना पड़ेगा अभी आपको, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर है। तो पहले सोचे कि क्या रीज़न है आई टी एक्ट 2000 आने का, रीज़न क्या है पहले। तो पहले देखें कि 2000 के टाइम तक इंटरनेट धीरे धीरे पेनिट्रेट कर चुका था इंडिया में। और ऐसे वैसे तो इंटरनेट 90s में ही आ चुका था, बट बहुत कम लोगों के आसपास लोगों के पास था। बट 2000 में ऐसा डिजिटल कुछ कुछ आने लगा। तो उस टाइम क्या हुआ कि जैसे जैसे यूजेस बढ़ने लगा, डॉक्यूमेंटेशन बढ़ने लगा डिजिटल, तो उसका नीड भी स्टार्ट हो गया और साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड्स भी धीरे धीरे स्टार्ट हो गए। तो इसलिए कोई भी अगर चेंजेस आता है सोसाइटी में कोई भी चेंजेस आता है, तो उस सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए, उसको टैकल करने के लिए कोई एक लॉ लाया जाता है, कोई एक एक्ट लाया जाता है। तो इसलिए ही आईटी एक्ट आया था। ठीक है। तो आईटी एक्ट क्यों आया था? सबसे पहले कि सिंस देयर वाज अ ग्रोथ ऑफ इंटरनेट, सो साइबर क्राइम्स एंड फ्रॉड्स वर ऑन इंक्रीज। ठीक है, ये बढ़ गया, मैंने बताया अभी। सो प्रोटेक्ट करने के लिए किसको? सेंसिटिव पर्सनल डेटा को। सेंसिटिव पर्सनल डेटा हो सकता है कि आपका उस टाइम धीरे धीरे डिजिटल बैंकिंग भी स्टार्ट हो चुका था कुछ एरिया में, सारे एरिया में तो नहीं। ऑब्वियसली डिजिटल इंडिया के बाद बहुत डिजिटल वर्ल्ड आगे बढ़ा, बट उस टाइम ही स्टार्ट हो चुका था डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल छोटा छोटा चीज़, वेबसाइट्स बनना 2000, अर्ली 2000 में स्टार्ट हो चुका था, जिसके कारण साइबर क्राइम भी बहुत ही, फ्रॉड्स भी बहुत ही धीरे धीरे राइज कर रहे थे अपने स्टार्टिंग के पीरियड्स में। इसलिए लॉ मेकर्स को जरूरत पड़ा कि हाँ, एक लॉ लाते हैं आईटी एक्ट, जो कि ये जो भी इसमें सिचुएशन आएगा उसमें उसको हैंडल करेगा। तो ये आप समझ गए। अब इसमें दोस्तों क्वेश्चन जैसा पूछ सकता है कि क्या क्या आईटी एक्ट के प्रोविजंस है और व्हाई डू वी नीड आईटी एक्ट। ठीक है। तो वाई तो मैंने बता दिया आपको कि क्यों जरूरत है, वाई देयर वाज अ नीड ऑफ आईटी एक्ट, ये तो आप कर लेंगे। और अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसके प्रोविजंस को जानना। तो इसके प्रोविजंस तो बहुत सारे हैं दोस्तों, इसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत बड़ा है, बट सारे प्रोविजंस नहीं करने हैं अपने को। 4 मार्क्स का है तो 4 पॉइंट, 5 पॉइंट काफ़ी है। तो मैंने उतना ही रखा है जितना जरूरत है पढ़ने, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना है उतना पढ़े आप बस। तो पहले देख लेते हैं की प्रोविजंस आईटी एक्ट 2000 ये क्या है। हाँ, और एक एक चीज़ और दोस्तों, एमसीक्यू में पूछ सकता है ये क्वेश्चन कि आईटी एक्ट 2000 कब अमेंड किया गया। तो ये आपका पोटेंशियल एमसीक्यू क्वेश्चन है कि आईटी एक्ट 2000 को कब अमेंड किया गया। तो आप इसका आंसर क्या देंगे? 2008 में किया गया अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मीन्स इसमें चेंजेस कब किया गया? तो 2008 में किया गया। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका क्या क्या प्रोविजंस है, आईटी एक्ट के प्रोविजंस क्या है। तो सबसे पहला है दोस्तों डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर क्यों होता है पहले? तो ये ऑथेंटिकेशन के लिए होता है, ऑथेंटिकेट करता है। जैसे आप ई आई टी इनकम टैक्स फाइलिंग करते हैं, या और एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे आप आजकल आप जाते हैं अपना रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनाने, या कास्ट सर्टिफिकेट बनाने, या इनकम सर्टिफिकेट बनाने, तो उसमें भी आजकल डिजिटल सिग्नेचर नीचे रहता है, ऐसे साइन रहता है, आप देखे होंगे ऐसे। और नीचे एसटीएम का नाम या जो भी सर्कल ऑफिसर है जिसका भी है, और एक ऐसा साइन रहता है। तो ये डिजिटली साइंड है। या आपका डिजी लॉकर पर जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो भी डिजिटल साइन रहता है। ठीक है। तो ये आपको डिजिटल सिग्नेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब इसका प्रोविजंस हो गया है, वो आपको याद रखना है। तो पहला क्या है? ऑथेंटिकेट द सेंडर ऑफ, जो भी इनकम टैक्स फिल करते हैं तो ऑथेंटिकेट करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर होता है। और ये अब ये सोचे कि अच्छा डिजिटल सिग्नेचर तो होता है, लेकिन कोई तो एक बॉडी होगा ना जो कि इशू करता होगा इस डिजिटल सिग्नेचर को। नहीं तो मैं भी ऐसा सिग्नेचर बना लूँ, आप भी एक ऐसा सिग्नेचर बना ले, बट ऐसा नहीं होता है। कोई एक ऑथोरिटी होनी चाहिए, कोई एक सर्टिफिकेशन अथॉरिटी होनी चाहिए। उस सर्टिफिकेशन अथॉरिटी का नाम क्या है? तो उस सर्टिफिकेशन अथॉरिटी का नाम है सीडैक। सीडैक है, सीफी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है। सीडैक होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये मैंने इसका फुल फॉर्म लिख दिया है नीचे, तो ये फुल फॉर्म भी पूछ सकता है ये। तो ये दूसरा एमसीक्यू, आपका दूसरा क्वेश्चन एमसीक्यू का यहाँ से बन सकता है, आप इसको याद रखेंगे।
तो हमने समझ गया पहले कि ये आईटी एक्ट का प्रोविजंस में पहला चीज़ है डिजिटल सिग्नेचर। और डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ क्या होता है? ऑथेंटिकेट करने के लिए। ऑथेंटिकेट किसको करते हैं? तो डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करते हैं, इनकम टैक्स फाइलिंग को ऑथेंटिकेट करते हैं। अच्छा, तो फिर ये लाइसेंस देता कौन है? तो लाइसेंस देता है सीडैक देता है। सीडैक का क्या फुल फॉर्म है? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। और दोस्तों एक और चीज़ इसमें याद रखेंगे, तीसरा एमसीक्यू इससे बन सकता है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो ये माइटी के अंदर आता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर आता है ये। तो आप इसको याद रखेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है सीडैक। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये याद हो गया आपको। फिर देखते हैं, पहला तो होगा डिजिटल सिग्नेचर, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस क्या होता है कि जैसे पेपरलेस फाइलिंग करते हैं, जैसे इनकम टैक्स का ही ले लेते हैं, या आज कुछ अप्लाई करना है आपको, इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करना, ये रेसिडेंस सर्टिफिकेट अप्लाई करना है, या कोई और भी मतलब अलग डॉक्यूमेंटेशन के लिए अप्लाई करना है, तो पेपरलेस फाइलिंग होता है वहाँ। या कोई आपको एफआईआर करना है तो वो भी पेपरलेस फाइलिंग होता है आजकल। फिर स्टोरेज के लिए जैसे आप डिजी लॉकर होगा तो आपका उसमें डॉक्यूमेंटेशन रहता है, तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस में सब आ जाएगा। ट्रांजैक्शंस के लिए जैसे ई ऑफिस हो गया, या जीएसटी पोर्टल पर कोई यूज़ कर रहा है, तो ये सारा जो भी है ये इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को प्रोमोट करता है। ठीक है, तो प्रोमोट करने का क्या मतलब है कि ये जो आईटी एक्ट है प्रोटेक्ट करेगा आपको, कि जब आप पेपरलेस फाइलिंग करेंगे तो आप सेफ फील करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे तो आप सेफ फील करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई लॉ है पीछे, कोई लॉ है पीछे बैक करने के लिए, कि अगर कुछ हुआ तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। अगर ये लॉ ही नहीं रहे तो पुलिस भी कुछ नहीं करेगा ना, क्योंकि कोई भी बॉडी, अगर एग्जीक्यूटिव बॉडी जो काम करता है वो कोई ना कोई लॉ के हिसाब से ही काम करता है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे, देखते हैं साइबर क्राइम। तीसरा है साइबर क्राइम। तो दो तो आप समझ गए, डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, और तीसरा है साइबर क्राइम। ठीक है, साइबर क्राइम सबको पता है कि हैकिंग हो गया, डेटा थेफ्ट हो गया, साइबर बुलिंग हो गया। ठीक है ना, तो ये सब का केसेस बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे हम लोग डिजिटल इंडिया के दौर में आए तो और भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट अभी आप सुने होंगे। ठीक है, तो बहुत सारा ऐसा केसेस बढ़ रहा है। इवन डेटा लीक्स का भी बहुत खबर हुआ, जैसे केरल से आधार लीक का खबर हुआ, या आईसीआईसीआई में फिशिंग अटैक किया गया। ठीक है ना, आईसीआईसीआई जो बैंक है, तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। वहाँ डेटा अगर लीक हो रहा है तो कुछ तो चाहिए प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो क्या है? आईटी एक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या प्रावधान है? तो आपको पेनल्टीज में फाइन, इम्प्रिजनमेंट, ठीक है ना, या और भी एक्शंस हो सकता है। तो उसके बिल्कुल डिटेल में नहीं जाना है, कितना फाइन कितना, उतना जरूरत नहीं है। हमें आए प्रोविजंस में तो डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, साइबर क्राइम, तीन चीज। और एक चीज है दोस्तों, इसमें एक ट्रिब्यूनल भी बनाया गया। ट्रिब्यूनल कुछ नहीं होता, जैसे कोर्ट का ही एक तरह से उसके काम को आसान करने के लिए है। स्पेसिफिक बॉडी होता है जो कि उस तरह का ही केस देखता है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता है, तो जैसे मान लेते हैं कि कोई आईएएस है, या कोई पीसीएस है, या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, तो वो लोग का कोई भी अगर केसेस हो तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में सुना जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में क्या किया जाता है? सुना जाता है। ठीक है ना, तो एडमिनिस्ट्रेटिव। इसी तरह साइबर एपिलेट ट्रिब्यूनल है। एपिलेट मतलब कि आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। कोई भी अगर साइबर डिस्प्यूट हो जाता है तो वहाँ कंप्लेन आप कर सकते हैं और वहाँ लड़ सकते हैं अपना केस को। तो ये जनरली वेबसाइट डिफेमेशन केसेस अगर है कोई इस तरह का, तो वहाँ आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चार चीज़ हमें याद रखना है, डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, साइबर क्राइम और साइबर एपिलेट ट्रिब्यूनल है। तो ये इसका की प्रोविजंस है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको कौन लाइसेंस देता है। तो ये सीडैक, सीफी, एनएसटीएल जो कि स्टॉक मार्केट में जो देता है, तो एनएसटीएल देता है। डीमैट अकाउंट जो आप खुलवाते होंगे ये सब, तो उसका डिजिटल सिग्नेचर को ऑथेंटिकेट करता है ये एनएसटीएल। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका क्या मतलब, इससे होगा क्या आखिर। आईटी एक्ट ला दिए हैं, ठीक है, क्यों लाए ये तो हम लोग समझ गए। वाई पहला तो हो गया अपना वाई, ठीक है ना, और इसमें क्या है, व्हाट प्रोविजंस क्या है इसमें। और इसमें देख लिए नीचे हम लोग कि अब नीचे क्या है कि इसमें क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई दिस इज द नीड, वाई देर इज द नीड ऑफ इट। तो पहला चीज में लीगल कॉन्फिडेंस फॉर द ऑनलाइन यूजर्स। आपको लीगल कॉन्फिडेंस रहेगा ना, नहीं तो याद करें कि हम लोग के घर में भी जो लाइक ग्रैंड फादर हैं, अभी भी वो लोग इतना मतलब सहज नहीं हो पाते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में। ठीक है ना, बैंकिंग जाते हैं जितना हम लोग का जनरेशन ओपन है। तो
क्योंकि लीगल कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है यूजर्स में कि हाँ पता है कि आईटी एक्ट है, वो प्रोटेक्ट कर सकता है, अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो कोई अथॉरिटी है जो सुनेगी हमारे जो भी इश्यूज है। फिर सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करता है, जैसे आप डिजी लॉकर में आप डेटा रखते हैं, या आधार ऑथेंटिकेशन का उसका जो डेटाबेस होता है, तो उसका भी सेंसिटिविटी ऑफ डेटा को प्रोटेक्ट करता है, आपका प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, प्राइवेसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। और आगे देखते हैं कि ई गवर्नेंस को इनेबल करता है। ई गवर्नेंस में हमने देखा ना कि जीएसटी फाइलिंग, ई फाइलिंग या ई एफआईआर, तो ये सब में हेल्प करता है हमारा, तो ठीक है। और लास्ट है दोस्तों कि डिजिटल इकोनॉमी, जैसे आज तक जो यूपीआई यूज़ करते हैं हम लोग, या और भी जैसे रुपये हो गया, या गूगल वाला जो हो गया, गूगल पे हो गया, ठीक है ना, पेटीएम हो गया, राइट। तो इसको भी ये ऑथेंटिकेट करता है। तो सोचिए ये अगर लॉ नहीं रहता तो कैसे कॉन्फिडेंस फील कर पाता इंसान कि हाँ हम यूज़ करेंगे, कल पेटीएम से पेमेंट करेंगे और कुछ नहीं होगा। तो आप ये समझ गए क्या है। तो इतना ही था थ्योरी, और ज़्यादा कुछ नहीं है। और एक मैंने मॉडल आंसर इस पर रखा हुआ है, वो फटाफट आप देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, तो इसमें देख लेते हैं पहले। अब देखिए उसी थ्योरी को मैं कैसे कनेक्ट करके कैसे आंसर लिखूंगा। जैसे है कि एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ आईटी एक्ट 2000, जो कि अमेंड हुआ था 2008 में, ठीक है। तो क्या बताना, सिग्निफिकेंस बताना है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो मैंने पिछला वीडियो में आपको बताया था दोस्तों कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन आप 20, 25, 30 वर्ड्स में रखना है। तो आईटी एक्ट 2000 क्या है, आईटी एक्ट 2000 क्या है, पहले पहले देखिए इंट्रो, पहले इसको इंट्रोड्यूस करते हैं क्या आखिर आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है क्या। तो ये क्या करता है, ये प्रोवाइड लीगल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस एंड एड्रेसेस साइबर क्राइम्स, ठीक है। लीगल रिकॉग्नाइजेशन देता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस को, और एड्रेस करता है साइबर क्राइम्स को। ये दो कीवर्ड अपना याद रखना है, ये दो कीवर्ड आप याद रख सकते साइबर क्राइम्स को। और उससे क्या होता है, तो इंश्योर डिजिटल गवर्नेंस इन इंडिया। तो ये 3 ही कीवर्ड है इसमें, 3 ही बस कीवर्ड है इसमें, और कुछ नहीं है। मैं यही बोलता हूँ आपको कि इतना ही बस सोचना है, ठीक है। अगर इसको ले ले तो 4 कीवर्ड ही आपको याद रखना है। 4 कीवर्ड में क्या याद रखेंगे, लीगल, फिर याद रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, फिर याद रखेंगे आप सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस, ठीक है। और ये एक और है साइबर क्राइम। अब ये 4 कीवर्ड याद रहेगा ना, तो आप खुद आंसर बना लेंगे इसका कि आईटी एक्ट है क्या करता है, एक प्रोवाइड्स लीगल बैकिंग प्रोवाइड करता है, और हमारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइज करता है, साइबर क्राइम से प्रोटेक्ट करता है, एंड ऑल्सो इंश्योर दैट इट सिक्योर द डिजिटल गवर्नेंस। आप इसी सब कैसे भी आप बना लीजिए, यहीं से इंट्रो बन जाएगा। ये पूरा रटने की जरूरत है ही नहीं है, इतना ही से अपना सोचे कैसे अपने वर्ड्स में लिखें, लेकिन ये कीवर्ड आना चाहिए। चलिए हो गया। फिर बॉडी में हम 10-10 वर्ड का 5 पॉइंट लिख देंगे, बहुत सफिशिएंट इतना। तो इसमें हम देखिए ऊपर वाला ही बात में, ग्रांट लीगल वैलिडिटी टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, कुछ बताने की जरूरत नहीं, और डिजिटल सिग्नेचर जो ऊपर मैंने पढ़ाया था। सेकंड क्या है, ई गवर्नेंस को इनेबल करता है, ठीक है। पेपरलेस फाइलिंग हुआ, ई गवर्नेंस हुआ तो पेपरलेस फाइलिंग होगा, ऑनलाइन सर्विस आप मतलब क्या कहता है एक्वायर कर सकते हैं वहाँ सिक्योरली। साइबर ऑफेंसेस को डिफाइन करता है, लॉ में डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि क्या लॉ में, क्योंकि कुछ इफ एंड बट नहीं होता, जो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव वही चीज़ होता है। तो हैकिंग कैसे डिफाइन होगा, किसी को हैकिंग आप नहीं बोल सकते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट कैसे डिफाइन होगा, सब लॉ में डिफाइन होता है। और डेटा ब्रीचेस को कैसे डिफाइन करते हैं, तो साइबर ऑफेंसेस को डिफाइन करता है, ये जरूरी है ये, ठीक है। फिर क्या करता है, पेनल्टीज का भी प्रावधान है इसमें, जैसे फाइन और इम्प्रिजनमेंट, ऊपर मैंने बताया था, ठीक है। फिर प्रोटेक्ट सेंसिटिव पर्सनल डेटा एंड ऑनलाइन यूजर प्राइवेसी। देख रहे हैं, जो ऊपर पार्ट था उसी पार्ट को मैंने लेकर, ये जो ऊपर थ्योरी बताया उसे कुछ कीवर्ड्स को लेकर मैंने ये आंसर आपको बनाया, ठीक है। और आगे लास्ट पॉइंट है कि सेंसिटिव ये पर्सनल डेटा को और ऑनलाइन के यूजर को प्राइवेसी को बचाता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना इंट्रो, हो गया कि क्या है इसके बॉडी में, बताएं क्या क्या इसका सिग्निफिकेंस है, ठीक है। और लास्ट में है दोस्तों कंक्लूजन 15 वर्ड, 10-15 वर्ड में काफ़ी अपना। द आईटी एक्ट स्ट्रेंथेन डिजिटल ट्रस्ट। देखिए डिजिटल ट्रस्ट एक कीवर्ड हो गया, डिजिटल ट्रस्ट, गवर्नेंस एफिशिएंसी एंड साइबर सिक्योरिटी इन इंडियाज ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी, ठीक है ना। अब समझ रहे हैं ना, डिजिटल इकोनॉमी जैसे जैसे इंडिया ग्रो हो रहा है तो उसमें क्या गवर्नेंस का एफिशिएंसी बढ़ाएगा, मतलब फाइलिंग, ई फाइलिंग और भी कुछ सर्विसेज है,
आई टेक्ट फाइलिंग, सर्टिफिकेशन कुछ बनवाना जाकर मतलब ब्लॉक ऑफिस में हो, ऑनलाइन ही हो जाएगा, उसके लिए कुछ अब ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। और साइबर क्राइम को इंश्योर मतलब साइबर सिक्योरिटी देगा, हम लोग को प्रोटेक्ट करेगा। इसलिए आपने सुना होगा कि साइबर पुलिस ऑफिस भी जो पुलिस स्टेशंस है वैसा भी कुछ कुछ खोल रहा है हर जगह। मतलब आप हैदराबाद में देख सकते हैं, या इवन और भी स्टेट्स में मतलब सिटीज़ में खुल रहे हैं, छोटे छोटे सिटी, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में भी खुल रहे हैं। तो ये आपका हो गया पूरा मॉडल आंसर। आप एक बार देख लीजिए, इस तरह का ही आपका पेज अगर होगा, ठीक है ना, तो आपको इतना में लिख देना है, इतना सफिशिएंट है आपका, ठीक है। तो आई थिंक बस इतना ही आज बताना था, और आप ये देख सकते हैं। अ, और कोई अगर इशू आ रहा है कि कैसे मतलब कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप आगे बताएं आप।